नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम अपने अगले एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मूलेस के बारे में, जिसको हम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहली सीरीज में लाया हूं आपके लिए फॉर्मूलों की सम सीरीज। सम के अंदर आज हम बात करेंगे सम की, सम इफ और सम इफ्स की। ये तीन फॉर्मूले के बारे में आज समझेंगे कि ये तीन फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस समय हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुके हैं और मैंने आपके लिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, जिसमें पहले कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, दूसरे कॉलम में रीजन है यानी वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तीसरे में स्टेट लिखे हैं कि वे किस स्टेट में है, और चौथे कॉलम में हमारा है सेल्स। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि कॉलम नेम क्या होता है, सेल नेम क्या होता है और आपका पंक्ति का नाम क्या होता है। यानी अगर मैं बात करूं गोवा किस सेल में लिखा है तो ये कहलाएगा सी कॉलम की तीसरी पंक्ति में। तो उम्मीद है अगर आपको किसी भी प्रकार की बेसिक दिक्कत है एक्सेल के एरिया के नाम से के अनुसार, तो आप हमारी पहले वीडियो जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो बताया गया है कि एक्सेल में किस एरिया को क्या कहते हैं, सेल्स का नाम कैसे डिनोट किया जाता है, और हमारी पंक्ति को क्या कहते हैं और कॉलम्स को किस नाम से जानते हैं। चलते हैं सम फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला है सम, जो इसका इस्तेमाल जोड़ने के लिए यानी प्लस करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सम के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को रन करने के लिए इक्वल टू का साइन अवश्य लगता है। यानी किसी भी प्रकार की आपको कैलकुलेशन करनी है एक्सेल में तो इक्वल टू का साइन अवश्य लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद मैं फॉर्मूला प्रयोग कर रहा हूँ सम, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे सम यहाँ पे। और सभी प्रकार के फॉर्मूले के साथ दोस्तों ब्रैकेट जरूर लगेगा, ब्रैकेट लगाना आवश्यक होता है। मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ 9 नंबर प्रेस करके ब्रैकेट इनिशिएट कर लेता हूं। अब आपको नंबर्स देने हैं। अब आप चाहे तो एक सिंगल क्लिक करके इस सेल का एड्रेस ले लीजिए, जैसे डी कॉलम की दूसरी पंक्ति यानी 13,000 को हम D2 कह सकते हैं। कॉमे का प्रयोग करेंगे सेपरेशन करने के लिए, अलग अलग चीजों का योग करने के लिए। और 14,000 पे मैं क्लिक करूंगा तो D4 एड्रेस आ चुका है, फिर मैं कॉमे का प्रयोग कर रहा हूँ। 10,000 पे क्लिक कर रहा हूँ डी कॉलम की छठी पंक्ति, तो D6 आपको नजर आ रहा है, फिर मैं कॉमा दे रहा हूं। 7,000 पे क्लिक कर रहा हूं D9 पर, डी कॉलम की 9वीं पंक्ति। आपको इतनी अलग अलग डिजिट्स को प्लस करना है, तो यहां पर आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक कैलकुलेशन आ गई 44,000 यानी 44,000 आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई। यानी ये सम का फॉर्मूला था कि इस प्रकार से सम कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को अगर हमें प्लस करना है तो किस हिसाब से होगा, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला को सम करने के लिए हम लोग रेंज के अनुसार भी इसको सम कर सकते हैं। इक्वल टू का चिन्ह लगाना आवश्यक है। मैं फॉर्मूला देता हूं यहाँ पे सम ब्रैकेट शुरू, उसके बाद मैं यहाँ पर D2 से पकड़कर अपने माउस पॉइंटर को और ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ जितने एरिया में डिजिट लिखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हो गया है D2 से लेकर यानी D2 कॉलन D11। इसका तात्पर्य है D2 से लेकर D11 तक की सभी वैल्यूज। अगर मैं इसको मैन्युअली इनपुट कराना चाहता हूं तो आप यहां पर टाइप भी कर सकते हैं। आप मेंशन कीजिए D2 कॉलन का प्रयोग कर दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए D11, तो आप देखेंगे कि वो आपका पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो वेरिएबल आपने सिलेक्ट किए थे यहां से लेकर यहां तक ये सब का सम आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस पर डबल क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल किया है। तो ये तो बात थी दोस्तों बेसिक सम की। हम अब बात करने जा रहे हैं सम इफ की और सम इफ्स की। तो सम इफ क्या करता है दोस्तों, यानी ये बैलेंस शीट आपको दिख रही है सम इफ और सम इफ्स के लिए ही मैंने बैलेंस शीट यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाई है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ सम इफ कैसे काम करता है। इफ का मतलब होता है दोस्तों यदि, जोड़ कर दीजिए यदि, यानी कंडीशन आ गई दोस्तों। यहाँ पर कंडीशन के आधार पर कैलकुलेशन करानी है। कंडीशन किस तरीके की कंडीशन होगी कि मान लीजिए ये जो बैलेंस शीट है इसमें हमें ईस्ट का डेटा चाहिए,
किसका डेटा चाहिए, ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए। तो हम चाहते हैं कि केवल ईस्ट रीजन के डेटा ही यहाँ पर कैलकुलेट हो। ईस्ट वाला यानी ईस्ट बिहार का टोटल जुड़ जाए, ईस्ट झारखंड का टोटल जुड़ जाए और ईस्ट बिहार का ही टोटल ऐड हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों यानी हमारा स्पेसिफिक वैल्यू है, यानी किसी एक सिंगल वेरिएबल के आधार पर आपको एडिशन कराना है, सम कराना है, तो ये कार्य आप सम इफ से कराएंगे। तो चलिए ये देखते हैं फॉर्मूला कैसे लगेगा। बराबर का चिन्ह जैसा कि मैंने आपको बताया लगाना आवश्यक है। सम इफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद आपको यहां पर रेंज सेट करनी है। रेंज किसकी सेट करनी है कि आपको किस रीजन में से डेटा चाहिए। तो आप सबसे पहले पूरा का पूरा जो आपने रीजन का इनपुट दिया उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको उस वैल्यू पर एक सिंगल क्लिक करना है या उसका एड्रेस देना है जिसके बारे में आप जिस वेरिएबल के आधार पर आप टोटल चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ईस्ट पर मैं क्लिक करूंगा, ईस्ट का एड्रेस है B2, तो अब ईस्ट की वैल्यूज मुझे ऐड चाहिए कि मैं चाहता हूं इन सभी लिस्ट में से ईस्ट की वैल्यू ऐड हो जाए। तो B2 एड्रेस दे दिया। B2 का मतलब है दोस्तों ईस्ट, यानी बी कॉलम की दूसरी पंक्ति, कॉमा दे दूंगा। फिर मुझे फाइनल सम रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर मेरा एडिशन लिखा है, टोटल सेल्स है। ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे तो मैं सीधा एंटर प्रेस कर लूंगा, तो आप देखेंगे आपके सामने उत्तर आया 32,000। तो दोस्तों 32,000 कैसे आया, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ईस्ट की वैल्यू तो हम ईस्ट वालों को प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर मैं ईस्ट की वैल्यू आपके लिए प्लस कर देता हूं, बराबर का चिन्ह मैं यहां पर प्रयोग कर दे रहा हूं। ईस्ट की वैल्यू है 13,000, तो 13,000 लिख लिया, D2 कॉलम था, प्लस का सिंबल लगाया। उसके बाद ईस्ट का वैल्यू है हमारे पास 10,000, तो ये 10,000 यानी D6 लिख लिया, फिर प्लस का सिंबल लगाया। और फिर ईस्ट का वैल्यू है हमारा ये 9,000, इस पर क्लिक किया मैंने। आप देख सकते हैं ये एक ईस्ट है, ये एक ईस्ट है और एक ये ईस्ट है, यानी ये आपके पास वैल्यू हो गई। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये दोस्तों 32,000 ही आएगा। इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला सक्सेसफुली रन हो गया है। बैलेंस शीट में से किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के आधार पर आप उनका जोड़ करा सकते हैं। ये बात थी दोस्तों सम की। ध्यान रखेंगे हमने क्या किया था, हमने किया था पहले जो हमारा रेंज था, यानी जिसमें से हमें स्पेसिफिक डेटा को लेना था उस रेंज को सिलेक्ट करना है। क्यों बता रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि सम इफ और सम इफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी सम इफ में पहले हमें वो रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है, पहले जिसमें से हमें स्पेसिफिक डेटा के आधार पर ऐड कराना है, किसी निश्चित डेटा के आधार पर। जैसे ये वाला हम संपूर्ण डेटा सिलेक्ट किया, उसके अंदर ईस्ट का टोटल चाहते थे, तो पहले वो वाला डेटा सिलेक्ट होगा जिसमें से आप जिस वेरिएबल का टोटल कराना चाहते हैं। फिर कॉमा लगा के उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उस वेरिएबल को जिसका आप टोटल चाहते हैं, फिर कॉमा लगा के सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं सम इफ्स की, तो यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, बराबर सम IFS। अब एस से आप लोग समझ रहे हैं बहुवचन, यानी एक से अधिक बात हो रही है, एक से अधिक वेरिएबल की बात हो रही है। जैसे बात हो रही थी कि केवल ईस्ट रीजन का डेटा आपको चाह रहा था, ईस्ट रीजन का ही डेटा आपको चाहना था कि ईस्ट की सेल पता करनी थी कि ईस्ट की सेल कितनी है। तो आपने वो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लिया सम इफ का। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ईस्ट बिहार का डेटा, यानी यह दो वेरिएबल आ गए, यानी दो कॉलम की भूमिका आ गई, यानी नॉर्थ पंजाब का डेटा। आप समझ रहे हैं, एक नॉर्थ हो गया और केवल पंजाब का डेटा। तो ये दो वेरिएबल के आधार पर आपको डेटा अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप समझ सकते हैं कि सम इफ्स का प्रयोग होगा IFS, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल के आधार पर अगर आपको जोड़ करना है किसी निश्चित स्पेसिफिक डेटा का। अच्छा, ये कैसे काम करेगा, जैसा कि आपने अभी पिछले फॉर्मूले में देखा कि हमने पहले वो रेंज सेलेक्ट करी थी, उसके बाद सम रेंज का चुनाव किया था। लेकिन सम इफ्स वाले फॉर्मूले में हमें पहले सम रेंज का चुनाव करना है। तो कैसे करेंगे, सम IFS ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले आपको सम रेंज का चुनाव करना है। सम रेंज का चुनाव कर लिया आपने, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप रीजन वाला, यानी रीजन का डेटा लगा लीजिए। रीजन वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा लगाना है। स्पेसिफिक डेटा चाहिए, नॉर्थ ले लेते हैं, नॉर्थ पंजाब के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्थ पर क्लिक कर देंगे। तो नॉर्थ का एड्रेस आ गया, यानी बी कॉलम की चौथी पंक्ति में नॉर्थ है, तो B4 आ गया, कॉमा लगाइए। उसके बाद स्टेट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि हमें स्पेसिफिक स्टेट की भी जानकारी चाहिए, वो है पंजाब, कॉमा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज आ रही है दोस्तों, जहां जहां मैं सिलेक्शन करता जा रहा हूं वहां पे रेंज आपके सामने है। कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने पंजाब पे क्लिक कर दिया, तो C4 का मतलब है सी कॉलम की चौथी पंक्ति, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता हूं। तो मैं अब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आया 15,200, यानी हमें जो डेटा मिला है वो दो वेरिएबल के आधार पर मिला है, यानी नॉर्थ के पंजाब
स्टेट के जो डेटा है वो क्या है, नॉर्थ पंजाब, एक है 14,000 और एक है नॉर्थ पंजाब 1200। तो 14,000 और 1200 15,200। तो यहाँ पर डेटा 15,200 मिला। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर पंजाब को मैं एडिट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि वेरिएबल में कोई अंतर है क्या हमारे। तो पंजाब की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, सपोज दैट दिल्ली लिख देता हूँ। और दिल्ली लिखते जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं केवल 14,000 आपको अपनी बैलेंस शीट में मिला, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो है नॉर्थ पंजाब का। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पंजाब में केवल एक ही है 14,000। तो मैं आपके लिए फिर कुछ चेंजेस कर देता हूं। मैं ईस्ट बिहार को नॉर्थ NORTH नॉर्थ कर दिया और बिहार की जगह मैं इसको पंजाब कर लेता हूं, पंजाब आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको पंजाब और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये 9,000 वाला डेटा भी इसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे 23,000 हो गया, यानी एक डेटा तो हमारा ये हो गया दोस्तों। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं नॉर्थ पंजाब का, और एक है नॉर्थ पंजाब का ये डेटा। तो आप देख सकते हैं दो नॉर्थ पंजाब के डेटा है 14,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 23,000। तो दोस्तों दो कॉलम्स के वेरिएबल के आधार पर आपको डेटा कैलकुलेशन कराना है तो सम इफ्स का प्रयोग होगा। एक कॉलम वेरिएबल के आधार पर डेटा सम कराना है, सम इफ का प्रयोग होगा। और अगर आपको साधारण प्लस कराना है तो आप दो तरीके से करा सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि एक एक अलग अलग स्थान पर उपस्थित सेल्स के एड्रेस देकर कॉमा लगाकर, दूसरा आपको उसका रेंज दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, इक्वल टू सम ब्रैकेट D2 से D11। तो दोस्तों आज हमने बात करी है सम के इंटरेस्टिंग फॉर्मूला के बारे में। आज जानकारी दी है आपको सम की, सम इफ्स की और सम इफ की। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जानकारी लेनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपका, हम उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य देंगे। इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।